नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। 12 बजे के बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबर जम्मू कश्मीर से है। पहले जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सेना ने यहां 2 विदेशी आतंकियों को मार गिराया है और इस ऑपरेशन की बात करें तो इसमें सेना के 2 बड़े अफसर समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं और शहीदों में एक कर्नल, एक मेजर, 2 सेना के जवान और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। और इस ऑपरेशन में 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा शहीद हुए हैं। कर्नल आशुतोष कई सफल ऑपरेशन के हिस्सा रहे हैं, अंजाम दिया है कई सफल ऑपरेशन को। और खबरों के मुताबिक बात करें तो आतंकियों ने स्टील की बुलेट का इस्तेमाल किया जो बख्तरबंद गाड़ियों और बुलेट प्रूफ आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से कल से ही ये गोलाबारी का जो सिलसिला था वो जारी था। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। विस्फोट से उन ठिकानों को उड़ाया गया और इधर सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। हालांकि गोला जो बारी है वो बंद हो चुकी है। आतंकियों को पहले घेरा गया था सेना की तरफ से चारों तरफ से, लेकिन यहाँ पर दुख की बात यह है कि हमारे 2 अफसर समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। कल ही 3 से 4 आतंकियों को घेरा हुआ था सेना ने और उनको लगातार ढूंढा जा रहा था और इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अब छठमुला हंदवाड़ा के इस फॉरेस्ट इलाके में पिछले 2 दिनों से मिलिटेंटों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन बड़े स्तर पर जारी था। पहले 2 दिन पहले यहाँ जो है फोर्सेस और मिलिटेंटों का आमना सामना जंगल के इलाके में हुआ था, लेकिन घना अंधेरा और जंगल होने के कारण यहाँ मिलिटेंटों ने फोर्सेस को स्लिप दी और वो भागने में कामयाब हो गए। लेकिन फोर्सेस द्वारा लगातार मिलिटेंटों को ट्रैक किया गया। जो तलाशी अभियान है वो कल शाम तक जारी रखा गया और उसी दौरान दूसरे करीब 3 किलोमीटर के ही इलाके में मिलिटेंटों को एक बार दोबारा से छठमुला के पास घेर लिया गया और वहां पर ही ये ऑपरेशन कल करीब 4 बजे शुरू हो गया। और मिलिटेंटों और फोर्सेस का आमना सामना होते ही दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी शुरू हो गई और ये ऑपरेशन पूरी रात यहां पर चला, जिस दौरान 2 मिलिटेंट तो मारे गए, लेकिन साथ ही सेना को भी इस ऑपरेशन के दौरान बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। एक कर्नल के साथ साथ मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर सहित 5 जवानों की जान इस ऑपरेशन के दौरान चली गई। हालांकि अभी भी अब फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेर रखा हुआ है और जो दूसरे मिलिटेंट बताए जा रहे हैं कि इस इलाके में मौजूद हो सकते हैं, उनकी तलाश लगातार की जा रही है। कैमरामैन जुबैर के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। आसिफ साहब की रिपोर्ट आपने देखी, आइए उनका रुख भी कर लेते हैं अपडेट के लिए। आसिफ, देश को बड़ा नुकसान हुआ है, हमने अपने 5 ऑफिसर्स को खोया है, जवानों समेत। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी वहां पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या अपडेट इस पर? देखिए, जो शहीद है उनके शव रिट्रीव कर लिए गए हैं। वो यहाँ से अब श्रीनगर आर्मी बेस हेडक्वार्टर पहुंचाए जाएंगे और पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचाए जाएंगे। वहां से आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। और जो एनकाउंटर ऑपरेशन जो है वो हालांकि मुठभेड़ अब खत्म हो गई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर यहाँ छठमुला और आसपास के इलाके में चल रहा है, क्योंकि ये इलाका जंगल का यहाँ पर है, फॉरेस्ट एरिया है। इस वजह से ये माना जा रहा है कि शायद जो मिलिटेंट और यहाँ पर इस इलाके में मौजूद थे वो अभी भी यहाँ कहीं छुपे हो सकते हैं और यही कारण है कि पूरे इलाके को घेरकर फोर्सेस ने बड़े स्तर पर ये तलाशी अभियान जारी रखा हुआ है। जी आसिफ, जब हमारी कल आपसे बातचीत हुई थी तब ये कहा जा रहा था कि 2 से ज्यादा संख्या है और जवानों ने उन आतंकियों को घेरा हुआ है, यानी कि पूरी संभावना है कि संख्या ज्यादा हो सकती है आतंकियों की। देखिए, जो शुरुआती यहाँ पर जानकारी मिली थी, जो 2 दिन पहले ऑपरेशन के शुरुआत में फोर्सेस का आमना सामना मिलिटेंट्स के साथ हुआ था, उस समय 4 मिलिटेंटों के बारे में सूचना मिली थी। हालांकि पहले दिन मिलिटेंट चकमा देकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए थे, लेकिन
3 किलोमीटर के दायरे में ही कल यहाँ पर एक बार फिर से फोर्सेस ने मिलिटेंटों को वापस ट्रैक कर लिया, क्योंकि लगातार फोर्सेस मिलिटेंटों का पीछा इलाके में कर रही थी। बड़े इलाके को फोर्सेस ने घेर रखा है और इससे मौका नहीं मिला मिलिटेंटों को वो घेरा तोड़ने का। लेकिन क्योंकि मुठभेड़ में 2 ही मिलिटेंट मारे गए हैं, इसलिए ज्यादा संभावना अब यही है कि 2 मिलिटेंट और कम से कम हो सकते हैं इस इलाके में मौजूद। 2 आतंकी और हो सकते हैं इस इलाके में, इसलिए सर्च ऑपरेशन जारी है। आसिफ स्वाफ, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आप लेते रहेंगे। दुख की बात यही है कि 2 अफसर समेत हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। बहुत बड़ा नुकसान ये देश के लिए, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के जो मंसूबे थे उनको कामयाब नहीं होने दिया हमारे देश के जवानों ने। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे कर्मवीरों का आज देश की सेनाएं सम्मान कर रही हैं लगातार। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवान अपने अपने तरीकों से कोरोना वॉरियर्स को सलाम कर रहे हैं और देश के बड़े कोविड अस्पतालों पर एयरफोर्स के जवान फूलों की बारिश लगातार कर रहे हैं। 4 जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो आर्मी के बैंड अस्पतालों के बाहर मेडिकल टीम के सम्मान में धुनें भी बजाई जा रही हैं। वहीं श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर से लेकर चेन्नई तक अस्पतालों के बाहर जश्न का माहौल है। दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, लेह की ये तस्वीरें, आसमान से फूलों की बारिश हो रही है। जैसा कि अपडेट हमने आपको दिया था कि ये सेना की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया, जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सम्मान आज दिया जा रहा है। और ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली के पुलिस मेमोरियल की तस्वीरें, जहां पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई, शहीदों को भी सम्मान दिया गया। मरीन लाइंस की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आसमान पर जो फाइटर प्लेन्स हैं वो उड़ान भरते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और उधर लखनऊ की बेहद खूबसूरत ये तस्वीर, उधर गोवा की तस्वीर आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ान भरते हुए और फूलों की बारिश करते हुए। ये तमाम जो कर्मवीर हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, जो लगातार जंग लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ, आज उनको सेना की तरफ से सम्मान दिया जा रहा है। और इधर भोपाल, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, पंचकुला की तस्वीरें, आज ये बेहद शानदार, बेहद खूबसूरत तस्वीरें आसमान से आपको दिखाई दे रही हैं। कोरोना कर्मवीरों को सेना लगातार सलाम कर रही है और ये सिलसिला सुबह से ही लगातार जारी है। आज आसमान के समंदर तक सिर्फ और सिर्फ एक ही धुन जो सुनाई दे रही है वो है जय हिंद की। तो ऐसे हौसला बढ़ाया जा रहा है कोरोना वॉरियर्स का। लगातार 30 से 40 दिन हो चुके हैं वो सड़कों पर हैं, अस्पतालों में हैं और लगातार इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और जो आम जनता है उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे में सेना की तरफ से ये बड़ा कदम, बड़ा फैसला सम्मान के लिए उठाया गया। और जयपुर की सवाई मानसिंह अस्पताल में काम करने वाले मेडिकल टीम के ऊपर फाइटर प्लेन्स ने फ्लाई पास्ट भी किया है। आइए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरें, फ्लाई पास्ट की तस्वीरें, जहां पर ये हैं जवान जो कि कोरोना वॉरियर्स को हर तरीके से अपने अंदाज में उन्होंने सल्यूट किया है, सलाम किया है, उनका हौसला बढ़ाया है। ये फाइटर्स प्लेन्स आसमान में उड़ान भरते हुए, फ्लाई पास्ट करते हुए। का एसएमएस अस्पताल वही अस्पताल जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ठीक किया जा रहा है। यहां पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। ये सभी डॉक्टर हैं। यहां पर ये देखिए पूरा मेडिकल स्टाफ है। काफ़ी खुश हैं ये मेडिकल स्टाफ भी, क्योंकि मेहनत है और इन लोगों को शायद आने वाले दिनों में एनकरेज करेगा। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, आज वायुसेना ने आप लोगों पे फूल बरसाया, कितना एनकरेज वाली बात रहेगी, क्योंकि अब तो वायुसेना से पूरा हिंदुस्तान आप लोगों की ओर देखा है। हाँ, हमें काफ़ी अच्छा लगा इससे, क्योंकि हम भी एक तरह के वेरियर ही हैं। जैसे वायुसेना हमारे बॉर्डर पे हमारे लिए रक्षा करती है, तो हम भी देश की रक्षा कर रहे हैं यहाँ हॉस्पिटल में रहकर। और इन लोगों की हौसला अफजाई के लिए राजस्थान की यदि मैं बात करूँ तो स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा खुद यहाँ आए थे। एसीएस मेडिकल हेल्थ रोहित कुमार सिंह मौजूद थे। रघु शर्मा से बातचीत करता हूँ। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हैं ये, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री। सर, कितनी बड़ी बात है, हिंदुस्तान की वायुसेना ने भी आज जज्बे को सलाम किया है डॉक्टरों की, कोरोना वॉरियर्स की। जिस कमिटमेंट के साथ, जिस डिवोशन के साथ हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, हमारी नर्सिंग स्टाफ, हमारे सफाई कर्मी, पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट की टीमें पिछले 2 महीने से कोरोना की इस महामारी से राजस्थान की जनता को बचाने का जो काम कर रहे हैं, तो पूरा स्टेट इनको सैल्यूट कर रहा है। और आज हमें खुशी है कि देश की वायुसेना ने पुष्प वर्षा करके इनकी हौसला अफजाई, देश के लोग हों, प्रदेश की सरकार हो, हर आज इनकी तारीफ कर रहा है और काम भी तारीफ के काबिल ही हुआ है। राजस्थान में जिस टीम वर्क के रूप में लोगों को बचाने के लिए जद्दोजहद हुई है, इसीलिए आज राजस्थान सुरक्षित है। तो जांच नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा।
जितनी ज़्यादा जांच होगी तो पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ेगी। बढ़ना शुभ संकेत है। हम टाइमली किसको क्वारंटाइन करना है, किसको आइसोलेट करना है, किसको आईसीयू में रखना है, किसी को वार्ड में रखना है, ये चीज़ें हम प्लान कर सकते हैं। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। यकीनन ये तस्वीरें आपने देखी और डॉक्टरों को भी आपने सुना। उनका हौसला बड़ा है सेना के इस कदम से, सेना के इस सम्मान से। अब डटकर और मुकाबला इस कोरोना के खिलाफ जंग जो है लड़ी जाएगी। और मेरे दो सहयोगी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मुंबई का रुख करूंगी। मुंबई से मेरे सहयोगी इंद्रजीत मौजूद हैं। इंद्रजीत, हमने तस्वीरें देखी, शानदार तस्वीरें। यकीनन शब्द नहीं है जो सेना ने कदम उठाया है, जो कोरोना वॉरियर हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए। जी बिल्कुल शब्द नहीं है। मुंबई में अगर बात करें तो मुंबई में 10 बजे से ही ये सम्मान समारोह शुरू हो चुका था और 10 बजे 4 हॉस्पिटलों को चुना गया था यहाँ पर, और 4 हॉस्पिटलों में आईएनएस का एक सेना का खुद का हॉस्पिटल था, आईएनएस अश्विनी, वहाँ पे पुष्प वर्षा की गई। इसके अलावा केईएम, जेजे हॉस्पिटल, और सबसे बड़ी बात यह है कि कस्तूरबा हॉस्पिटल, जिसको सबसे पहले आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था, जहाँ पे कोरोना का सबसे ज़्यादा इलाज चल रहा है, उसको चुना गया। तो इन 4 हॉस्पिटलों पे 2 बार पुष्प वर्षा की गई। एक बार 10 से 10:15 बजे के करीब और दूसरा 9:45 से 11 बजे के पास। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो हौसला बढ़ाने के लिए जिस तरह से पुष्प वर्षा की गई, इसको देखने के लिए जो डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ है, सब लोग हॉस्पिटलों से बाहर आ गए थे और सब लोग इस जो स्वागत है उसका हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे और लोग अपनी अपनी खिड़कियों से बाहर निकल आए थे। और सबसे अद्भुत नज़ारा फ्लाई पास्ट का था, जब ये फ्लाई पास्ट मरीन ड्राइव के इलाके से गुजरा, मरीन ड्राइव से मलबार हिल के इलाके में गुजरा। तो आप को पता है कि मरीन ड्राइव के इलाके में एक तरफ समुंदर है, दूसरी तरफ हाई राइज इमारतें हैं, और हाई राइज इमारतों से लोग अपनी अपनी खिड़कियों से झांक रहे थे, क्योंकि बहुत दिनों से इस इलाके में विमानों की न कोई हलचल थी, न ही कोई हेलीकॉप्टर की हलचल थी। और ऐसे में जब फ्लाई पास्ट हुआ तो लोग अपने बच्चों को दिखा रहे थे, खुद अभिवादन कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, और हमने हाथ देखा हिलाकर कि अभिवादन कर रहे थे ये जो सैनिकों पुष्प वर्षा की गई आसमान से, जो सम्मान दिया गया है, उससे एक नई एनर्जी आई है। जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर हैं, सभी में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं प्रशांत देव का रुख करना चाहूंगी, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, तस्वीरें तो लगातार दर्शक देख रहे हैं, आसमान से लेकर जमीन तक की तस्वीरें हैं। जमीन की मैं बात करूं तो क्या कहना है डॉक्टर्स का, क्या कहना है जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं इस सम्मान के बाद? देखिए, इसमें पूछने की कोई बात ही नहीं है कि जो सम्मान आज उनको दिया गया है वो बहुत ही मतलब खुशी की बात है, और सेना के अलावा, एयरफोर्स के विमान के अलावा इस तरह का और कोई दूसरा कर नहीं सकता। तो एक बहुत ही अनोखी, बहुत ही अनूठी पहल भारतीय सेना की तरफ से दी गई, जिसमें कि एयरफोर्स के विमान ने पुष्प वर्षा की। दरअसल में फूलों की वर्षा दरअसल में एक ये सांकेतिक तौर पे है। दरअसल में सम्मान देने का, अपने इस सम्मान को दिखाने का एक तरीका था, और उससे सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में इस तरह का की कोशिश की गई है, इस तरह के प्रयास किए गए हैं सेना की तरफ से। जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो विशेषकर डॉक्टर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस के जवान हो, उनको सम्मान देने के लिए ये एक अनोखी पहल से सबका मन मोह लिया, सबका मन जीत लिया। तमाम जो आसपास के लोग इस सड़कों से गुजर रहे थे वो बिल्कुल रुक के वो देख रहे थे। सामने जो रिहायशी इलाके थे वहाँ से खिड़कियों में से लोग देख रहे थे। तो अपने आप में ही ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि भारतीय सेना का वो फाइटर विमान जो युद्ध में इस्तेमाल होता है, उसने तेज रफ्तार से हवा में करतब दिखाते हुए दोनों अस्पताल, दिल्ली की बात करें तो सफदरजंग और एम्स के ऊपर से निकला, पूरा परिक्रमा करते हुए। उसके थोड़ी देर के बाद एक विशेष हेलीकॉप्टर आता है जो फूलों की वर्षा करते हुए लगातार जो नीचे परिसर में एम्स के और सफदरजंग के डॉक्टर्स थे उनके ऊपर वर्षा करते हुए फिर वो आगे निकला। तो अद्भुत नज़ारा है और बहुत ही अद्भुत अनुभव है उन तमाम डॉक्टरों के लिए, उन डॉक्टरों का हौसला बढ़ाने के लिए कि
पूरा देश उनके साथ है और जो जी। आज मैसेज गया है इससे पूरे देश में। बिल्कुल तो प्रशांत, आपने हर सही कहा। आप देश मेरे का साथ बने रहिए, इंद्रजीत आप भी मेरे साथ बने रहिए। यकीन मानिए एक बहुत बड़ा लम्हा है, क्योंकि सरहद पर सेना हमारी सुरक्षा करती है, हम हमेशा उनको सलाम करते हैं और ये फाइटर प्लेन लड़ाई करते हुए आपने देखे हैं। लेकिन आज देश के भीतर जो कोरोना वॉरियर हैं, सेना की तरफ से उनको सम्मान दिया जा रहा है। ये सिलसिला सुबह से ही लगातार जारी है और देश भर में तमाम राज्यों में जहां पर फाइटर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको सैल्यूट किया जा रहा है, पुष्प वर्षा की जा रही है। कोरोना ट्रीटमेंट के तौर पर काम कर रहे लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स वहां पर पहुंचे और आसमान से पुष्प वर्षा की गई। भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर आपको हम दिखाएंगे कि इस वक्त किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऊपर से गुजरता हुआ आप ये देख रहे हैं तस्वीरों में साफ तौर पर यहाँ पर पुष्प वर्षा करता हुआ ये हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा है। और साथ में आप देखेंगे कि ये आपको किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का पूरा स्टाफ, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर नजर आ रही है, जिन्होंने तालियां बजा करके स्वागत किया। और आप देख रहे हैं कि लाल रंग का ये फ्लैग जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का फ्लैग है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और जिस तरीके से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने और पीजीआई ने कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, दिन रात यहाँ पर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ लगातार यहाँ पर दिन रात ड्यूटी करते रहे। आपको नजर आ रहा है हर तरफ से, चारों तरफ से घूमता हुआ आप देख रहे हैं भारी पुष्प वर्षा यहाँ पर हो रही है। और यह हेलीकॉप्टर आपको नजर आएगा और नीचे आपको जमीन पर आपको हाथ हिलाते हुए डॉक्टर्स नजर आ जाएंगे, जो फ्लैग आप हाथ में लिए हुए वायुसेना का हेलीकॉप्टर यहाँ पर। कुछ हद तक प्रोत्साहन मिलता है ऐसी चीजों से और मनोबल बढ़ता है हम लोगों का। सम्मान हम लोगों के लिए एक और उत्साहवर्धक अवसर है कि हम अपनी सेवाओं को और उच्च कोट का लेके जाएं। ये अपने आप में एक आखिरी अवसर नहीं है कि हम यहाँ पर प्रसन्न होकर के बैठ जाएं, बल्कि उत्साह से प्रेरित होकर के अपनी सेवा को और भी उच्च स्तर की करके और हम लोग अपने प्रोफेशन की सार्थकता को सिद्ध करें। वाले समझ सकते हैं कि फ्रंट लाइन वॉरियर होना कैसा है, तो अच्छा लग रहा है। एंड आई एम श्योर कि जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका बहुत उत्साहवर्धन होगा और वो और अच्छी तरह से काम करेंगे फ्यूचर। सम्मान के मिलने के बाद ये सभी पूरा स्टाफ, यहाँ के सभी डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स सभी अपने आप को बहुत ही अभिभूत महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।